हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी जियोग्राफी की टीचर। तो आज मैं आपको जियोग्राफी में क्लास 10th का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। उसमें आज हम पढ़ाएंगे सॉइल, मृदा के बारे में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं मृदा होती क्या है। देखिए, सॉइल यह भी एक संसाधन है। क्या मृदा भी क्या है? एक संसाधन। इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स बिकॉज इट इज़ यूटिलाइज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट। कृषि तथा वनों में प्रयोग होती है। सॉइल क्या होती है? मृदा क्या होती है? कृषि तथा वनों में प्रयोग होती है। वन में भी मृदा होती है और क्या कहते हैं, हमें खेती करने के लिए भी मृदा की ज़रूरत पड़ती है। यदि मृदा ना हो तो हम खेती कर पाएंगे? यदि खेती करते हैं, फसल होता है, फसल को हम बेचते हैं या उपयोग करते हैं, ये भी तो रिसोर्स के अंतर्गत आता है। क्या है? मृदा भी तो रिसोर्स के अंतर्गत आता है। स्थल मंडल की ऊपरी उपजाऊ परत मिट्टी कहलाती है। किसकी कहलाती है? तो स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल की ऊपरी उपजाऊ परत मिट्टी क्या कहलाती है? स्थल मंडल। नीचे पृथ्वी में जो मंडल है, स्थल मंडल है, सबसे उसकी ऊपरी जो मंडल है उसको क्या कहते हैं? ये ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? ये उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अपर फर्टिलाइज लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर कॉल्ड इज ए सॉइल। चट्टान के कण प्लस कार्बनिक पदार्थ मिलकर मृदा बनते हैं। पुरानी यदि चट्टान है, लैंडस्लाइड जैसे होता है, बारिश होता है, उस दौरान ऊपर से जो दह के जो आता है कण, धीरे धीरे पार्टिकल्स जो आता है वो किस में बन जाता है? वो एक मिट्टी का शेप देता है, मिट्टी का रूप दे देता है। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर डिसाइड द फर्टाइल ऑफ सॉइल। मृदा की उर्वरकता का निर्धारण। देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 होता है। सॉइल विल बी न्यूट्रल। और इसका कम लूज, कम क्या होता है? इसमें एसिडिक होता है और ज़्यादा क्या होता है? बेसिक होता है। कम इसमें क्या होता है? अम्लीय कम पाया जाता है और ज़्यादा क्या पाया जाता है? क्षारीय पाया जाता है। एसिडिक सॉइल में क्या आ गया? जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर। बेसिक सॉइल क्या हो गया? गिप्सम, जिसमें जिप्सम हो गया। और चलिए आइए देखते हैं हम लोग सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में, जो कि जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा भी है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाती है। 100% हम लेके चलते हैं सॉइल को तो उसमें 43% ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। इट फॉर्म बाय द फ्लोड ऑन रिवर वाटर। बाढ़ अथवा नदी के जल से निर्मित मृदा है। ये क्या है? जलोढ़ मृदा जो है वो बाढ़ अथवा नदी के जल से निर्मित मृदा है। पहले बहुत साल पहले कहीं बाढ़ हुई होगी, कहीं पे बाढ़ रहा होगा, जल रहा होगा, आज वो सूखा पड़ गया है तो वो जमीन क्या हो गया है? उपजाऊ हो गया है। क्या हो गया है? उपजाऊ हो गया है। जलोढ़ मृदा जहाँ जहाँ है वहाँ बहुत साल पहले ये जल रहा होगा, बहुत साल पहले जल रहा होगा। जल में काफ़ी मिनरल्स होते हैं ना, इस वजह से वो क्या बन गया? वो एक जलोढ़ मृदा बन गया है। बाढ़ अथवा नदी के जल से निर्मित मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जो नदी के किनारे की मृदा होती है वो भी क्या होती है? जलोढ़ मृदा होती है। इट फाउंड 43 एरिया ऑफ द इंडिया। यह भारत का 43 प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है। क्या? 43% एरिया में ये पाई जाती है। वेरी फर्टाइल सॉइल, ये अधिक उपजाऊ मृदा होती है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसमें पोटास, लाइम, फॉस्फेट फाउंड देयर सॉइल एंड सिल्ट एंड सैंड ऑल्सो फाउंड। इसमें पोटास पाया जाता है, चूना, फास्फोट, सेल्ट मृदा में क्या पाया जाता है? ये सब पाया जाता है। पोटास पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। अब देखते हैं हम, एलुवियल सॉइल के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होते हैं पुरानी मृदा, एक होती है नई मृदा। एक ओल्ड सॉइल और एक न्यू सॉइल। चलिए ये देखते हैं। बांगर सॉइल क्या होता है? हाई एरिया में होता है। पुरानी मृदा में जो होती है, ओल्ड मृदा में, ये बांगर मृदा जो होती है ऊंचे स्थान में पाई जाती है, ऊंचे स्थान में पाई जाती है। और जो कि ये खादर सॉइल होता है, जो कि अधिक उपजाऊ होता है, खादर सॉइल, ये कहाँ पाया जाता है? ये निचले स्थान में पाया जाता है। शहरी स्थान में, ये शहरी आपका क्या हो गया? ऊंचे स्थान में होता है। जहाँ ये बांगर मृदा पाया जाता है, गाँव का जो स्थान होता है जहाँ अधिक फसल होती है, आप लोग सुनते हो ना, चौर वगैरह गांव में, वहाँ पे अधिक खेती होती है, फसल होती है, सब क्या होता है? निचला स्थान होता है। तो वहाँ पे कौन सा मृदा पाया जाता है? खादर मृदा पाया जाता है। लगभग सभी फसलों में उत्पादन होता है। खादर मृदा में जो होता है लगभग आप सभी फसल का उत्पादन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो किसमें होता है? वो खादर मृदा में होता है। ऑलमोस्ट रॉक कैन बी प्रोड्यूस्ड, किस में होता है? खादर मृदा में होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। तो देखिए, ब्लैक सॉइल
काली मतलब मृदा जो होती है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो धरती में ना वॉल्केनिज्म होता है ना, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो उसमें से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा धरती की सतह पर आता है बारिश वायु के कारण क्या वो ठंडा पड़ जाता है और क्या बन जाता है वो ब्लैक बन जाता है। क्या बन जाता है वो ब्लैक बन जाता है, जिसे हम ना बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। जब बेसाल्ट रॉक बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये मैग्मा है, ठीक है, ये बाहर आ रहा है। पहले तो रेड रेड होता है मैग्मा, देखने में लावा तो रेड रेड रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, हवा के संपर्क में आते हुए क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है, जो कि ठोस बन जाता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, काफ़ी पुराना पड़ जाता है, करोड़ों वर्ष पुराना। जब वो लावा, वो जो बेसाल्ट चट्टान होता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती है। बारिश आंधी तूफान की मदद से क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे कण क्या होता है नीचे आने लगता है, बिखरने लगता है, और वो क्या, वो एरिया क्या बन जाता है, काली मृदा हो जाती है। काली मृदा क्या होती है, चिपचिपा मृदा होती है। जो काली मृदा होती है बहुत चिपचिपा होती है, वो पानी को बहुत ऑब्जर्व करती है। तो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। ब्लैक सॉइल, काली मृदा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है, बताई हो ना कि वोल्केनिज्म होता है, उसके बाद लावा आता है, मैग्मा आता है, मैग्मा क्या बनता है, बेसाल्ट चट्टान बनता है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। फिर ओकेशनली ज़्यादा होती है, कैपिलरली फाउंड मोर, जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। मैं अभी बताई हूँ कि इस मिट्टी क्या होती है, चिपचिपा होती है, जल अवशोषण क्षमता इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। ड्राइनेस, क्रैक फाउंड, इसमें ना दरार पड़ने पर ही वो धीरे धीरे क्या बनती है, झड़ता है। जैसे देखिए कोई चीज़ में दरार पड़ेगा तो क्या ऊपर का परत झड़ता है ना, झड़ता है, धीरे धीरे वो कण पार्टिकल्स क्या बन जाता है, एक मृदा का शेप ले लेता है। देखिए दरार पड़ जाती है, और ये ना स्वतः जुताई वाली मृदा होती है। ये सेल्फ प्लानिंग सॉइल होती है, इसमें ना स्वयं जुताई हो जाता है, मतलब स्वतः जुताई, इसमें जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चिपचिपा होता है। इसमें वो जो ट्रैक्टर से लोग जुताई करवाते हैं उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। कलर इसका देखिए, मैग्नेटाइट जो कि ब्लैक कलर होता है, और एक टिटेनिफ फेरसा होता है। ये क्या होते हैं, वेरी सूटेबल फॉर कॉटन। ये ना कपास की खेती के लिए अधिक मतलब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये कपास की खेती के लिए, कॉटन होता है ना जिसका हम लोग पिल्लो बनवाते हैं, रज़ाई बनवाते हैं, ये हम लोग कम्बल बनवाते हैं जिसका हम लोग सोने के लिए गद्दा वगैरह, ये किससे बनता है, कपास से ही बनता है ना, कॉटन से बनता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है ना सूटेबल किस खेती के लिए होता है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है कपास की खेती के लिए होता है। जैसे देख लीजिए, इसे हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रेंगूर मृदा के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या नाम जानते हैं, चेनजंग मृदा के भी नाम से इसे हम जानते हैं। अब तो ये सब पढ़ लिए, अब ये मृदा किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये दक्कन प्लेट में सब में पाया जाता है। तो जैसे में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किस किस एरिया में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट सॉइल, ठीक है। तो आपको आज का क्लास समझ में आ रहा है, हम लोग सॉइल के बारे में पढ़े हैं, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट सॉइल के बारे में। ओके बाय।